आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे जारी हैं। रियासत के 14 मकामात पर एनआईए के छापे जारी है। लश्कर मुस्तफ़ा के कमांडर की गिरफ्तारी और आईईडी बरामद होने के मामले पर कौमी जांच एजेंसी मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी कर रही है। जम्मू, रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और दीगर इलाकों में एनआईए की छापेमारी जारी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एनआईए ने कई जगहों पर 14 मकामात पर छापे मारे हैं। किन किन इलाकों में छापे मारे गए हैं? हमारे नुमाइंदे इरशाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता दें कि एनआईए की कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के 14 मकामात पर एनआईए ने छापेमारी की है। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, छापेमारी के हवाले से तफसीलात बताएं। मुनज़्ज़र कौमी तहकीकाती एजेंसी जो है एनआईए ने आज सुबह शोपियान जिला के 3 जगहों पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। यहाँ एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की एक टीम के हमरा मदारपुरा नामी गांव, शरदपुरा और पिटपुरा इलाकों में रेड डाली। इसी दौरान मुरादपुरा में एक अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तो यहाँ मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई इसलिए अमल में लाई गई क्योंकि इसी साल अप्रैल में जो है जम्मू में एक आईडी पकड़ी गई थी और इसमें उस वक्त एतमाद हुसैन नामी एक लड़के को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में वो शोपियान जिला का पाया गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो लेकिन एतमाद जो है ये बताया गया है कि वो लश्कर मुस्तफ़ा नामी मिलिटेंट आउटफिट जो है उसके लिए काम करते थे और आज उसी के घर में भी ये सुबह छापामारी की गई है। उसके साथ साथ है 2 घरों को भी वहाँ पे जो है छापे डाले गए हैं। फिलहाल एक आदमी जो है शोपियान से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसको अपने तहवील में ले लिया एनआईए ने और उसके बाद जो है अब जानकारी जो है एनआईए लेगी तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो आगे देखी जाएगी। नजर तो मजीद छापे इस इलाके में शोपियां में पड़ने के अंदेशे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस लड़के की अब यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मसला है। जो आईडी पकड़ी गई थी उस पर लेकर ये तहकीकात 4 महीने से चल रही थी। तो ऐसे में आज जो है 2-3 नाम सामने आए एनआईए के द्वारा। तो अब वो जो एनआईए है वो पूरी तफसीलात के साथ अब आ रही है और उन जो लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे छानबीन करने के बाद है जो और भी लोग मुलव्वस पाए गए तो उसी पे सारा जो है अब काम एनआईए कर रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आईडी जो बरामद हुआ था और जो गिरफ्तारियां पहले हुई थी जून 27 को, उसके बाद ये पता चला था कि कई जो मजहबी मकामात है जम्मू कश्मीर में उन पर हमला करने की साजिश हो रही है। देखिए मुनाज़र ये उसी मतलब 4 महीना पहले जब आईडी पकड़ी गई थी जम्मू में तो वहाँ पे जो है एतमाद हुसैन है वो उस आईडी के साथ पकड़ा गया है क्योंकि उनका जो मंशा था, अगर हम एजेंसी की बात करें जो हमारे जो सोर्स से खबर है कि एक बहुत बड़े हमले होने वाले थे लेकिन उन हमलों को उस वक्त टाल दिया गया है जब ये आईडी का जो मटीरियल पूरा था वो पकड़ा गया है एनआईए द्वारा और उसके बाद लगातार जांच शुरू की गई थी। तो आज 4 महीने के बाद जो है आज श्रीनगर अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कई लगभग 15-16 जगहों पे अब आज एनआईए ने रेड डाले। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रेड है वो यहाँ पे शोपियान में डाली गई है क्योंकि ये जो एतमाद हुसैन है वो शोपियान जिला का ही रहने वाला है और उसको लेकर अब जो है सारी कार्रवाई जो है की जा रही है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे परवेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, पूरा मामला आईईडी के बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और उसी को लेकर के आज 14 मकामात पर जो है छापेमारी हुई है। बिल्कुल मुनज़्ज़र, मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने आज सुबह तड़के ये कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन 14 से ज्यादा मुकामात, अभी जो खबर आ रही है 14 से ज्यादा मुकामात पर वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ये छापामारी का काम अंजाम दिया जा रहा है। इसमें शोपियान, अनंतनाग, रामबन और जम्मू के भी कुछ इलाके आते हैं। हालांकि श्रीनगर की भी बात रही थी कि श्रीनगर में भी छापामारी कार्रवाई चल रही है लेकिन उसकी अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पा रही है। कुल मिला के देखें तो ये जो लश्कर मुस्तफ़ा का जो मिलिटेंट पकड़ा गया था जम्मू में वो उसी रिलेटेड ये छापे चल रहे हैं। कड़ी जोड़ी जा रही है कि जो आईडी रिकवर हुई थी रिलीजियस प्लेस के बाहर उसके रिलेटेड जो आगे लिंक्स हैं वो इसमें जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि श्रीनगर में अगर हम बात करें तो इस टाइम रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको इनपुट्स मिले हैं कि 5 अगस्त जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A की जो एनिवर्सरी आती है उस पे शायद मिलिटेंट आईडी हमला कर सकते हैं किसी जगह। खासतौर ये बताया गया है कि किसी रिलीजियस मुकाम को टारगेट किया जा सकता है। तो
ये इनपुट भी है सिक्योरिटी एजेंसीज को। इसके चलते भी अलर्ट ऑलरेडी श्रीनगर में रखा गया है। और दूसरी ओर ये एनआईए की कार्रवाइयां हैं जो है ये भी लगातार चल रही हैं। जो जराये के हवाले से अभी तक खबर मिली है, कुछ एनआईए के हाथ कुछ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो लगे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एनआईए के हाथ लगे हैं, जिसके चलते वो फर्दर इसकी तहकीकात आगे बढ़ाएंगे और जो मामला जो है इसकी जड़ तक पूरी तरह से वो पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू में किन मकामात पर छापे हुए हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि 14 मकामात पर छापेमारी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है। वहीं लश्कर मुस्तफ़ा का कमांडर जो है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और आईईडी बरामद होने का ये मामला है। कुछ महीने पहले जिस तरह से आईईडी बरामद हुआ था उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई थी, उनसे पूछताछ के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां हुई और फिर आज जो 14 मकामात पर एनआईए की रेड पड़ी है उसी हवाले से उसी मामले को लेकर के ये रेड ये छापेमारी हुई है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू में किन मकामात पर छापेमारी हुई और कितनी गिरफ्तारियां? देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली जो 27 जून को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन यहाँ जम्मू में अटैक हुआ था ड्रोन से, आईडी से ड्रोन के जरिए आईडी ब्लास्ट किए गए थे, उस सिलसिले में भी ये छापामारी हुई है। और शोपियां, अनंतनाग, रामबन, बानिहाल और जम्मू में ये छापेमारी हुई है एनआईए की तरफ से। जो यहाँ पे जब ये 27 जून को आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसमें उसके फौरन बाद यहाँ नरवाल से कुछ लश्कर के ऑपरेटिव्स जिसमें एक कमांडर है उसको गिरफ्तार किया गया था, हिदायतुल्लाह। तो उसके जहाँ पे वो यहाँ रहता था ना सुंधवा में, उसके मकान मालिक को वहां से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है एनआईए की। बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर